आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 10वीं की अनिवार्य पुस्तक हिंदी का पाठ 1 सूरदास। सबसे पहले हम सूरदास के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। सूरदास का जन्म अगर संवत में देखें तो 1540 और इनका निधन है 1620। और अगर आपको इसका ईस्वी सन में लिखना है तो आप इसमें से 57 वर्ष माइनस कर दोगे, कम कर दोगे तो आपका ईस्वी सन आ जाएगा। कवि परिचय। कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार 1540 विक्रमी संवत के निकट और तिरुभाव संवत 1620 के आसपास हुआ, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। और इनका जन्म स्थान आगरा और मथुरा के बीच स्थित रुनकता गांव माना जाता है। और कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही ग्राम को इनकी जन्मस्थली मानते हैं। तो कुछ विद्वान तो इनको आगरा और मथुरा के बीच रुनकता गांव का मानते हैं, और कुछ विद्वान हैं जो कहते हैं दिल्ली के निकट सिही गांव में इनका जन्म हुआ है। इनके पिता का नाम रामदास बताया जाता है। और वार्ता साहित्य और भक्तमाल, ये 2 पुस्तकें हैं, नाभादास की है भक्तमाल, और इनके आधार पर ये शाश्वत ब्राह्मण कहे गए हैं। किंतु साहित्य लहरी में एक पद है जिससे ये पृथ्वीराज के अमात्यनी मंत्री तथा राजकवि जो चंद्रप्रदायी थे उनके वंशज ब्रह्मभट्ट मालूम होते हैं। इस पद से बहुत सी बातें ज्ञात होती हैं और इसी पद के आधार पर कहा जाता है कि ये नेत्रहीन होने के कारण एक अंधकूप में गिर पड़े थे, और 6 दिन वहाँ पड़े रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें दर्शन दिए और सनेत्र कर दिया, यानी इनको नेत्र प्रदान कर दिए। और इस पर सूरदास ने कहा, प्रभु जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए अब उनसे मैं सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहता। उनके निवेदन से नेत्र सदा के लिए बंद हो गए, लेकिन उन्हें प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हो गए। आपके जो परीक्षा होगी उसमें 4 नंबर का कवि परिचय आएगा। तो आप सूरदास का जब जीवन परिचय लिखो तो इनका जन्म स्थान और जन्म, और ये बात ज़रूर आप लिखना कि जब सूरदास ने कहा था, जब भगवान ने नेत्र दिए और अपने दर्शन करवाए, तब सूरदास ने कहा था कि प्रभु जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए हैं अब उनसे मैं सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहता। और उनके निवेदन से नेत्र सदा के लिए बंद हो गए और इन्हें प्रज्ञा चक्षु यानी ज्ञान रूपी चक्षु प्राप्त हो गए। सूरदास जन्म से अंधे थे, यह विवादास्पद है। ये आपके विवाद प्लस आस्पद, यानी इसमें कौन सी संधि हुई है? दीर्घ संधि। तो विवादास्पद यानी कि अभी ये विवाद के योग्य कि जन्म से अंधे थे या नहीं थे। इस संबंध में अधिकांश विद्वानों का मत है कि ये जीवन के अंतिम समय में अंधे हुए थे, क्योंकि इसका प्रमाण हमें इनके पदों से मिल जाता है। या माया जूठी की लालच दुहु द्रंग अंध भयो। कह रहे हैं कि ये जो माया है ये सब झूठी हैं और इसी लालच में हम आकर अंधे हो गए हैं। आचार्य वल्लभ ने अपने सिद्धांतों में सूरदास को दीक्षित किया और उसी समय से उनकी दास्य भाव की भक्ति शक्य भाव में परिणत होगी। पहले ये भगवान श्री कृष्ण की दास यानी नौकर के रूप में, दास्य के रूप में भक्ति करते थे, लेकिन जब ये वल्लभाचार्य से मिले तब इन्होंने अपने 2 सखा के रूप में भगवान की भक्ति की और फिर वो सखा के रूप में ही कृष्ण को भजने लग गए। अपने गुरु वल्लभाचार्य की आज्ञा अनुसार इन्होंने ईश्वर की कथा को भाषा में वर्णन करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। सूरदास की उपलब्ध 3 ही रचना हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। सूरसागर इनका प्रामाणिक और अत्युत्तम में संधि देख लीजिए आप, है यण संधि, अति धन उत्तम, अत्युत्तम सबसे उत्तम और श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है। कौन सा? सूरसागर, जो इनकी कीर्ति को अक्षय रखने के लिए पर्याप्त है। सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और इनके पूर्ववर्ती किसी भी कवि की भाषा में काव्य छटा न तो इतनी साहित्यिक है और न ही इतनी सौंदर्यपूर्ण। यानी सूरदास ने जैसा वर्णन किया है वैसा किसी ने नहीं किया। पाठ परिचय बंद कर देना। बंद होगा। अरे बोल गए, बोल गए।